नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग कारक में तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे। करण कारक तृतीया विभक्ति और करण कारक के उपपद विभक्ति पढ़ेंगे और इसके बाद संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, तभी कौन सा कारक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स? करण कारक। करण कारक एक करण कहते हैं किसे देखोगे तो सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम ये सूत्र हुआ। ठीक है, साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो, अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं? चौक से लिख रहा हूं। चौक का नाम है सुधा खंडा। हाँ, यथा एग्जाम्पल में देखोगे अहम सुधा खंडेन लिखामि। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखोगे कि ए क्रिया है लिखामि, तो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो। यहाँ बोर्ड भी है, मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन ये चौक के बिना नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए मैं लिखा अहम सुधा खंडेन लिखामि। सुधा खंडेन में ये तृतीया विभक्ति होती है। करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम हसामि, तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है, तो भाववाचक का क्रिया होगा, तो अहम का तृतीया विभक्ति में यह मया हो जाएगा और हस्यते हो जाता है ना। ये हुआ भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है, ये कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य में। तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य में कर्ता अनुक्त रहने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चले स्टूडेंट्स, तृतीया विभक्ति के कुछ उपपद हैं, उपपदों के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, उपपद ध्यान देना, यदि नोट करना है तो आप नोट करते चलोगे। चलिए अब हम तृतीया विभक्ति के उपपद पढ़ते हैं। सूत्र विधि से मैं नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो आप लोग को कम समय में समझ में आए। सूत्र की व्याख्या करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तृतीया विभक्ति के उपपद, तृतीया विभक्ति के उपपद, विशेष पद के कारण तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, उसको उपपद कहते हैं। तो पहले नंबर पर सह, साकम, समम, सार्धम, ये सारे शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है, जिसका अर्थ होता है साथ। क्या होता है? अर्थ हो जाता है साथ। और इसमें आप लोग आप देख सकते हो, वाक्य बना सकते हो। अहम खेलामी, वाक्य है अहम खेलामी, मैं खेलता हूँ। तो किसके साथ खेलते हो? किसके साथ खेलते हो? सह आ गया है यहाँ पर, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। तो यहाँ पर सह दे सकते हो। साकम, मित्रेण साकम क्रीडामि, मित्रेण समम क्रीडामि, मित्रेण सार्धम खेलामि, ऐसा दे सकते हो। अहम या बालकः जनकेन सह गच्छति, पुत्र अपने पिता के साथ जाता है। तो जनकेन में तृतीया विभक्ति हुई। तृतीया विभक्ति क्यों हुई? सह के योग के कारण, समम के योग के कारण, सार्धम के योग के कारण, और सभी का अर्थ होता है साथ। दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं,
दूसरे नंबर पर उपपद विभक्ति में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है दूसरे नंबर पर ये सदृश तुल्य समान, सदृश तुल्य समान, इन अर्थों में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इसका अर्थ हो जाता है समान। यहाँ पर समान अर्थ हो जाता है, एक जैसा। हाँ। पित्रा सदृशम, पित्रा सदृशम, ये पिता के समान, पिता के समान। अन्यः, अन्यः कः भवति, कः भवति, कौन होता है, कोई नहीं होता है। इसी प्रकार अम्बया, अम्बा शब्द का तृतीय विभक्ति में अम्बया तुल्यम, अम्बया तुल्यम, अम्बया तुल्यम कः स्नेहते, कौन स्नेह कर सकता है, माँ के समान कौन स्नेह कर सकता है, कोई भी नहीं। तो यहाँ अम्बया तुल्यम हुआ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स सदृश, तुल्य और समान के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब चलोगे आगे, शब्द है हीन, उन और शून्य। तीसरे नंबर पर देखोगे, तीसरे नंबर पर हीन, ऊन, शून्य, यानी कम अर्थ में है, कम रहित। तो ज्ञानेन हीनः, ज्ञानेन हीनः, ज्ञान के बिना, है ना। ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः, पशु भी समानः। ऐसा मैं दिया था ना, समान के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ पर एक ही साथ दो एग्जाम्पल आपको मिल जा रहा है, ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब देखोगे ज्ञानेन हीनः, ज्ञान के बिना, हीन के योग में तृतीया विभक्ति और समान के योग में भी तृतीया विभक्ति हो गई। एक ही साथ दो उदाहरण, है ना। ज्ञानेन हीनः। इसी प्रकार धनेन हीनः, धनेन हीनः। और विद्या से हीन, विद्यया हीनः, विद्यया हीनः। ठीक है, हाँ। विद्या से हीन यानी विद्या जिसके पास नहीं हो। धनेन हीनः, धन जिसके पास नहीं हो। ज्ञानेन हीनः, ज्ञान जिसके पास नहीं हो। ऐसा, हाँ। तो इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर अलम शब्द है। अलम का अर्थ होता है निषेध, निषेध अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे निषेध क्या है, अब अभी बाजार में लॉकडाउन चल रहा है, तो पूर्णतः लॉकडाउन जाना है तो अभी जाना उचित नहीं होगा। तो हाँ, बहिगमनेन अलम कह सकते हैं 10 वदनात् परम। कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद। 10 बजे तक ही लॉकडाउन है ना। हाँ, 10 वदनात् परम, परम बहिगमनेन, बहिगमनेन, गमनेन अलम। तो मैं क्या कहा कि 10 बजे के बाद बाहर जाना मना है ना। यदि जाना होगा तो आपको जरूरी कागजात ले जाने होंगे। 10 वादनात् परम बहिगमनेन अलम। या कोरोना समय, कोरोना समय, हाँ समय में, हाँ, बहिगमनेन अलम, बहिगमनेन, गमनेन अलम। और कहाँ पर? हाँ, कोरोना समय, हाँ, कोरोना समय विद्यालय गमनेन अलम, विद्यालय गमनेन अलम। विद्यालय जाना निषेध है। और कहाँ? हाँ, और कहाँ कहाँ जाना निषेध है ना।
हम लोग छात्र और शिक्षक दोनों नहीं जा रहे हैं। तो अलम समय। अब मान लिया जाए आप लोग यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, आप भोजन दे रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं, उनको 4 रोटियां मिल चुकी है, 4 रोटियां मिल, अच्छा 4 रोटियां मिल गई है, तो 4 रोटियां के बाद 5वां रोटी भी दिया जाता है कि 1 रोटी और ले लीजिए। तो कहेंगे कि भाई रोटी का या अलम, रोटी का शब्द का तृतीय विभक्ति में रोटी का या अलम। हाँ भाई अब रोटी नहीं चाहिए। अब आपके किसी कारण से कोई बच्चा दूध के लिए रो रहा है, अब आपके यहाँ दूध नहीं है, पड़ोसी यहाँ से दूध लेना है, तो क्या कहेगा कि मेरे बच्चा रो रहा है, मेरे घर में दूध नहीं, थोड़ा सा दूध दे दीजिएगा। तो कहते हैं बड़ा सा गिलास लेकर के देता है, 1 गिलास दीजिए, तो कहे कि नहीं नहीं इतना दूध नहीं चाहिए, बस छोटा सा। तो क्या कहेंगे, हाँ तो एतावतेन दूधेन, एता या कहते हैं बस बस काफी है, तो दुग्धेन अलम, अब बहुत ज्यादा दुग्ध, दुग्धेन अलम, हाँ अधिकेन दुग्धेन अलम। इसी प्रकार कोई चाय पिलाना चाहता है, तो इस समय कोई चाय भी नहीं पी रहा है, तो क्या कहेंगे हम, चायेन अलम, चायेन अलम। और इसी प्रकार यदि क्लास में कहते हैं कि भाई क्लास में बातचीत नहीं करना है, शोरगुल आवाज आ रही है, मैं पूछता हूँ कि किसके घर से आवाज आ रही है जी, तो कह रहे कि भाई बातचीत नहीं करो, तो उस समय हम कह सकते हैं कोलाहलेन अलम, कोलाहलेन अलम। ये भाई हाँ हाँ बहुत आवाज आती है, शोरगुल हो रही है, तो कोलाहलेन अलम। और बिहार में शराब पीना रोड पर मना है, रोड पर ऐसे तो शराब मद है, तो मद्यपानेन अलम। हाँ इसी प्रकार धूम्रपानेन, आप बैठ कर कहीं जा रहे हैं और बगल में कोई सिगरेट पी रहा है और उस सिगरेट के धुएं से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि धूम्रपानेन अलम, भाई यहाँ पर नहीं पीजिए, हम लोग को परेशानी हो रही है। तो अलम के योग में तृतीय अंग विकार, किसी अंग में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उस अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दोनों आंख में एक आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, एक आंख डैमेज हो जाता है जिसका, उसको क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए, काना बोला जाता है, जो एक आंख से देखता है वह नेत्रेन काना। और दोनों आंख से नहीं देख पाता है तो नेत्राभ्याम अंध। हाँ नेत्रहीन, तो नेत्रेन हीना, हीन के शब्द में, हीन के योग में तृतीया विभक्ति होती है ना, नेत्रेन हीना। हाँ नेत्राभ्याम अंधा। हाँ और पैर से एक पैर जिसका काम नहीं कर रहा है तो पादेन खंजह, खंजह लंगड़ा को कहा जाता है ना। तो ये अंग विकार हुआ, अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिना और नाना के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, और बिना के योग में बिना नाना। ये यहाँ पर मैं बता दूं कि द्वितीय का भी प्रयोग होता है बिना के योग में, तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है बिना के बिना। जैसे कलमम बिना द्वितीय विभक्ति हो गई, कलमम बिना, और तृतीय विभक्ति में कलमेन बिना, कलमेन बिना, और पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, कलमात बिना। हाँ बिना, एक कलमम बिना दूसरा विभक्ति का है, ये तीसरा विभक्ति का उदाहरण है, ये पंचमी विभक्ति का उदाहरण है। कथम लिखिष्यते, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिखिष्यते।
हाँ, कलमम बिना कथम लेखिष्यति। हाँ, कथम लेखिष्यति, तो यहाँ पर बिना के युग में, हाँ, अब जिस प्रयोजन से जहाँ रहा जाता है उस हेतु, हेतु यानी कारण के योग में, हेतु यानी प्रयोजन, जिस प्रयोजन से आप रहते हो, जहाँ पर रहते हो। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स पटना में जिनका अपना घर नहीं है, लेकिन कारण क्या है, पढ़ने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, कारण या प्रयोजन। छात्रः अध्ययनेन, छात्रः, हाँ, अध्ययन शब्द का तृतीया विभक्ति में अध्ययन हो जाता है, अध्ययनेन पटना वसति, अध्ययनेन हेतु, हेतु लगा दो यहाँ पर, अध्ययन हेतु, हाँ हाँ, हेतु पटना वसति, है ना, पढ़ने के लिए पटना रहता है। छात्र अध्ययनेन हेतु पटना वसति। अब आगे इस वाहन से जाया जाए, उस अर्थ में भी साधन के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं तृतीया विभक्ति के कुछ उपपद